हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने इस प्यारे से चैनल आसिफ उर्दू हिंदी क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कल पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुका है दूसरा नंबर क्वेश्चन तक 5.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन तक हमने पढ़ चुका है। आज तीसरा में हम पढ़ेंगे। जितने भी सवाल हैं हम कुछ आज बनाएंगे और उसी के आधार पर जो होगा हम आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए कॉपी में, एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3। आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा एंड तक देखें और ज़रूर बताएं कि भैया वीडियो में क्या है क्या नहीं और आपको क्या बदलाव करना चाहिए, ये आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपके पास एक प्यारी सी बुक और पेन और कॉपी जरूर सी होनी चाहिए, ठीक है। आइए प्रश्न को पढ़िए, बुक में देखिए। a बराबर 5 बोल रहा है। एक एपी में हेडलाइन में दिया है, एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए। हमें पूछ रहा है n और sn और हमें कुछ वैल्यूज दे दिया गया है, वैल्यू कुछ हमें दे दिया गया है। देखिए वैल्यू क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का है। जो पहला है a बराबर 5, d बराबर 3, a बराबर 5, d बराबर 3, d बराबर 3, an बराबर 50, an बराबर 50, ठीक है, दिया है। तो n बराबर वाट और sn बराबर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दिया है, हमें लिखना है n बराबर हमें ज्ञात करना है और sn बराबर भी ज्ञात करना है, ठीक है। हम बहुत ही प्यारा तरीके से हम लोग बनाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर हमें पूछ रहा है a बराबर दिया है, d बराबर दिया है और n बराबर भी दिया है, तो हम पहले sn बराबर नहीं ज्ञात करेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे n बराबर। तो n बराबर क्या होता है आप जल्दी से बता दीजिए। हमने बहुत ही बार लिखा है बोर्ड पर क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए लिखिए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जल्दी से आप बनाइए, अगर आपको आ रहा बनाने तो आप हमारे साथ साथ बनाते चलिए। 50 बराबर a का मान कितना है 5 प्लस n माइनस 1, n का मान नहीं दिया है, d का मान है 3। ये देखिए 50 बराबर ये देखिए बराबर की इधर 5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर से काम करते चलते हैं क्या। बराबर n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। 50 में से 5 गया 45 हो गया, ठीक है। 45 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, 3 से 45 कट जाएगा, देखिए कटाते हैं। 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, ठीक है। तो ये देखिए 15 बराबर n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1। तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 16। अपने बहुत ही प्यारे तरीके से हमने n ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम sn का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। sn बराबर हमें देखिए n ज्ञात है और a भी पता है, तो हम क्या करेंगे sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। दो विधि होती है और उससे भी ज्ञात कर सकते हैं n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी हो सकता है, लेकिन हम इस वाले फार्मूला का यूज करते हैं। sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, शॉर्टकट है ये, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। n का मान कितना है 16/2, ठीक है। a का मान कितना है हमारे पास 5 प्लस n का मान कितना है 50। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आइए इसको कटा देते हैं 8 बार में, ठीक है। 8 50 5 55 आ गया। अब देख गुना कीजिए, 8 5 40 की 0 हाथ में रहा 4 और 8 5 40 और हाथ में तो जो 4 था तो 44, 40 और 4 44। ये देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। आंसर को मैच कीजिए, हम क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या बोलता है, a बराबर 7 और a 13। देखिए a 13 बराबर 35 दिया है। यहाँ हम ये नहीं लिखें, ये तो दिया है चीज़, लिख लीजिए, अच्छा लगता है।
दिया है, ठीक है। ए बराबर 7, एन बराबर 35 दिया है, डी और S13 का मान पूछ रहा है, S13 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप जल्दी। ये पहला हो गया, एन और एसएन का मान पूछ रहा है, तो हमने एन का भी मान निकाल दिया। एन का मान आया है 16 और एसएन का मान आया है 440, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, देखिए दूसरा, देखिए तीसरा का दूसरा नंबर। ए बराबर देखिए दिया है, लिखिएगा कॉपी में अपने अच्छे से एकदम सजा कर दिया है। ए बराबर 7, ए बराबर 7, एन बराबर 35, A13 बराबर 35, ठीक है। A13 बराबर 35। आपको दिमाग में कुछ आ रहा होगा, सर जी हमें कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे, तो आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को देख के कुछ होना चाहिए, ठीक है। SN13 यही बोल रहा है, ज्ञात कीजिए, ठीक। ये देखिए आपको दिमाग में कुछ चल रहा होगा, भैया जी ए दिया है और A13 बराबर 35, तो हम क्या करेंगे, A12 का सूत्र होता है, A13 का सूत्र होता है A + 12D। पहले हम लिख लेते हैं, हल करके सॉल्यूशन करते हैं। A13 बराबर 35 दिया है, ठीक है। A13 का सूत्र होता है A + 12D, ठीक है। 12D बराबर 35। ए का मान कितना है हमारे पास, 7 + 12D बराबर 35, ठीक है। 12D बराबर, ये देखिए ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, 35 - 7, 12D बराबर 35 में से 7 गया 28, घटा लीजिए आप लोग। अब देखिए D बराबर 28 और ये 12 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, इसको हम घटाएंगे। देखिए इसका आधा कीजिए, 12 का आधा 6, सिंपल एकदम है। 28 का आधा 14, फिर 14 का आधा कर दीजिए 7, 6 का आधा कर दीजिए 3, ठीक है। तो D बराबर हमारा आ गया 7/3। D बराबर हमारा आ गया 7/3। हमें D पूछ रहा था तो हमने D निकाल दिया है। SN13 बोल रहा है तो आपको माइंड में आना चाहिए, भैया जी SN13 हम ऐसे लिखते थे, SN बराबर जो भी फार्मूला होता था लिखते थे SN, इन के जगह पे कितना है 13, तो हम इन का मान 13 मान सकते हैं। तो जी भैया जी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, SN बराबर ये वाला फार्मूला रखते हैं, आइए इधर ही बनाते हैं। SN बराबर n/2 × A + AN, ठीक है। n का मान हमें पता है, a का मान भी पता है, और an का मान नहीं पता है, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं रखेंगे। हमें ये वाला फार्मूला रखने में दिक्कत होगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम नहीं रखेंगे, ठीक। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए रुकिए थोड़ा सा, अभी ये वाला फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, ये वाला रखेंगे। SN पता ही नहीं है तो SN कैसे होगा, पहले हमें AN ज्ञात करना है, ठीक है। AN कैसे होता है देखिए, ज्ञात करना सीखिए इधर ही। AN बराबर A + n - 1 × D। AN बराबर A का मान कितना है हमारे पास, 7 प्लस n SN13, तो इन हम मान लेते हैं 13, यहाँ लिख लीजिए n बराबर 13 हमने ज्ञात किया है। जैसे SN बराबर 13 होता है तो S 13 है, तो n का मान हम मान लेंगे 13 है, ठीक है। सभी क्वेश्चन में ऐसे और भी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, आप वैसे ही चलिएगा मान के, ठीक है। 7/2 ऐसे बनाइएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा, एग्जामिनर कभी नहीं काटेगा। 12.7/2, ठीक। ये देखिए 12 हो गया, ये 12 को हम घटाएंगे 6 से, 6 7 42, ठीक है। 42 और 7 कितना होगा हमारा, 49। 42 7 49 आ गया। ये देखिए AN का मान हमारा ज्ञात हो गया। अब AN ज्ञात हो गया तो हम SN ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। 7 देखिए 7/3 है, हम 7/2 लिखे हैं। दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी देखिए सीख कर नहीं आता है पहले से, ठीक।
धीरे धीरे गलती सही करते करते आदमी सीख जाता है। क्या 7 + 12 पूर्णांक 7/3, 3 चौके 12, 7 चौके 28 प्लस 28 और 7 कितना होगा 35 होगा। अब ये देखिए an बराबर 35, कोई दिक्कत? an बराबर 35 हमारा आ गया। तो अब हम Sn बराबर लिखेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू a + an। अब इस फार्मूला में हम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें सब चीज़ का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है। ठीक है, n का मान कितना है हमारे पास? तो सर जी 13 है, 13/2। a का मान कितना है 7 प्लस n का मान हमने अभी ज्ञात किया है 35। 13/2, 35 और 7 कितना होगा? 35 × 5 40 और 2 42। ठीक है, 42। इसको हम 2 से कटाएंगे, इन्हें गुना कर देना, गुना नहीं करना, जहाँ कटता है वहाँ कटाइए। ठीक है, 2 2 1 तो 13 × 21। समझ में आया? यहाँ पे हमने 2 को 42 कटाया, 42 को कटाया तो 21 आया। तो हमारा आ जाएगा 13 21 को हम गुना करेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ऐसे नहीं गया। तो 1 3 1 6 1 3 7 1 173 हमारा आ गया। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 1 2 3 6, 2 एकम 2। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन अगर आंसर अगर गलत आता है तो मन में हो जाता है कि नहीं गलत आंसर है, मन में आभास हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना? आवाज़ थोड़ी अजीब जा रही होगी, अभी बढ़िया आ रही होगी आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं देख लेते हैं। दे रहा है a 12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है। a और Sn S 12 ज्ञात कीजिए। वैसे ही देखिए आपको ज्ञात करना है, an बराबर दिया है, a 12 बराबर दिया है तो a 13 बराबर इसमें दिया था और इसमें दे रहा है a 12 बराबर। फिर d दिया है, d का वैल्यू इसमें नहीं दिया था, इसमें ज्ञात करना है तो d का वैल्यू आपको तो रखना आता ही होगा। Sn Sn 12 ज्ञात करना है तो Sn 12 मतलब n 12, तो n का मान आप मान लीजिएगा 12 होगा। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप लोग इसको घर से बनाइएगा। ठीक है, देखिए दिया है लोग को तीसरा नंबर है, सब हम ही नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, जब हम बना देंगे तो आपका फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा बताइए। a 12 बराबर 37 दिया है, a 12 बराबर 37, d बराबर 3, फिर बोल रहा है a बराबर वाट और Sn 12 बराबर वाट। हमें कुछ नहीं करना है, हमें a 12 का सूत्र क्या होता है a + 11d, तो हम a + 11d रखेंगे, फिर a + 11d, d का मान हमें a + 11d, a + 11d, d का मान हम यहाँ पर पुट करेंगे 11 × 33, ऐसे गुना भागा करके हम याद कर लेंगे। फिर हमें a का मान पता आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है an बराबर सूत्र लगाएंगे, फिर उससे सूत्र लगा के फिर उसको निकालना है। फिर an का मान अगर पता आ जाएगा आपको तो Sn बराबर सूत्र लगाइएगा n/2 इंटू a + an, तो n/2 an का हमने मान अभी निकाला है, जस्ट वैसे ही आप निकाल लीजिएगा। बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, आप कोई नए विद्यार्थी नहीं है कि आपको Sn और n का मान और d और S 12 नहीं निकालने आए। ये बहुत ही दिक्कत की बात होगी अगर आपके लिए, अगर नहीं निकालना है। नहीं तो जो पढ़ रहा है वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग ऐसे करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, S 12 तो आप मान लीजिएगा n का मान 12। ठीक है, इसमें हमने कैसे माना है, Sn 13 दिया था तो हमने n का मान 13 मान लिया था। मानना क्या है भाई, वही होता है, मानना तो उससे जाता है जो नहीं होता है। x की वैल्यू पता करने के लिए माना इतना का वैल्यू x, तो इसको मानना नहीं है, यह 12 है ही। Sn बराबर 12 तो n 12 बराबर n होगा। ठीक है।